गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग एक नए वीडियो में क्लास 5th का इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर 11 आई वाज बैड इन क्रिकेट पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके एक्सरसाइज को भी बच्चों कंप्लीट किया था। आज फिर हम लोग एक्सरसाइज डी को कंप्लीट करेंगे। देखिए पेज नंबर 61 है आपका, ये पेज है आपका, पेज नंबर 61। देखिए इसमें दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट। मॉडल्स को यूज करते हुए आपको इसको फिर से आपको लिखना है। तो बच्चों देखिए मॉडल्स मीन्स होता क्या है। मॉडल्स वर्ड मीन्स होता है कि मॉडल जो वर्ड है वो किससे बना है, मूड से बना है, जिसमें हम अपने मन की बात को कहते हैं। जैसे विश, परमिशन, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब हमारे मॉडल। इसमें हम अपने मन की बातों को रखते हैं। हमारी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, इसको हम लोग रखते हैं। मॉडल्स टाइप्स ऑफ, देखिए बच्चों मॉडल, ये मॉडल के कितने प्रकार होते हैं, कैन, शुड, माइट, वुड। ये मॉडल जो है, पहले हम लोग मॉडल किसका होता है, ये मीन्स होता है मूड, जो आपके मूड को दर्शाता है। और इसको हम लोग कर सकते हैं मन की बात। देखिए ये इसमें विश, परमिशन, एडवाइस, एबिलिटी, ये सब इसमें मॉडल्स में आता है। देखिए टाइप्स ऑफ मॉडल के प्रकार देखिए। ये देखिए कैन, मस्ट, शुड, माइट, वुड, ये सब काइंड्स ऑफ मॉडल। देखिए बच्चों इसमें जैसे कि अभी हम लोग को रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट। आपको इसका डिटेल इसमें देखिए, इसमें डिटेल आपको अभी आपके बस एक्सरसाइज में इस तरह से दिया गया है। इसमें आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं समझाया गया है, तो आप पहले एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके अदर्स क्लास में मॉडल्स वर्ब आएगा तो आप उसको डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो देखिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिर से मॉडल्स को यूज करते हुए फिर से सेंटेंस को आपको लिखना है जो ब्रैकेट में दिया गया है। तो एक्सरसाइज देखिए डी है, रीराइट द फॉलोइंग sentences using model given in the models given in ब्रैकेट। जैसे कि ब्रैकेट में जो भी मॉडल देखिए इसे पता चलता है कि मे, विल, मस्ट, आउट, शुड, ये सब हमारे मॉडल वर्ब है। देखिए फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है इट इज लाइकली टू रैन। और
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मे मीन्स सकना, सकता, ये होता है। तो इट इज लाइकली टू रेन, कि बारिश होने की संभावना है। तो अब हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करके लिखेंगे इट में रेन, मे रेन, इट में रेन। फिर देखिए सेकेंड, देखिए विल यू परमिट मी टू ओपन द डोर। इसमें है, इसमें भी में हमारा मॉडल वर्ब है। तो यू विल परमिट टू ओपन द डोर, कि क्या आप मुझे दरवाजा खोलने की अनुमति देंगे या देते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे इसका आंसर बच्चों, यहाँ स्पेस नहीं है। में आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, ये हुआ। फिर देखिए थर्ड में द बस इज गोइंग टू स्टार्ट इन ए फ्यू सेकेंड, ये है विल। तो बस कुछ ही सेकेंड में शुरू होने वाली है। तो द बस हम लोग मॉडल वर्ब को यूज करेंगे। द बस विल स्टार्ट इन फ्यू सेकेंड। द बस will start in few seconds। फिर देखिए थर्ड में डोंट टच द लीव वायर, इट में किल यू, कि तार को मत छुओ, ये इट में यह तुम्हें मार सकता है। तो देखिए वो देखिए do not touch the lead wire, it may kill you। यहाँ पे मॉडल वर्ब है मस्ट, मीन्स होता है जरूर। तो देखिए कि डोंट टच द लीव आयर, इस तार को न छुए, ये इट में किल यू, ये आपको मार सकता है। तो देखिए हम लोग इस तरह से मॉडल के वर्ब को यूज करते हुए लिखेंगे। डोंट touch
the leaf wire you must be killed by it. Must be killed by it. इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा क्योंकि बुक में स्पेस नहीं दिया गया है। देखिए इट इज लाइकली टू रैन में इसमें हमारा मॉडल वर्ब है तो हम लोग इस तरह लिखेंगे मॉडल वर्ब में को हमें यूज करना है तो इट मे रैन ये हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा आंसर है। फिर यू विल परमिट मी टू द ओपन डोर इसमें मे करना है मे आई ओपन द डोर। थर्ड में द बस इज गोइंग टू स्टार्ट इन ए फ्यू सेकेंड इसमें हमारा मॉडल वर्ब है विल तो द बस विल स्टार्ट इन फ्यू सेकेंड। डोंट टच द लीफ वायर इट मे किल यू तो हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट तो डोंट टच द लीफ वायर यू मस्ट बी किल्ड बाय इट। फिर देखिए 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग को 5 फिलअप करना है 5 को भी। 5 देखिए इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रदर कि आपको अपने भाई की मदद करना आपका कर्तव्य है। यह आपका कर्तव्य है। क्या है इट इज हिज ड्यूटी यह आपका कर्तव्य है टू हेल्प हिज ब्रदर कि अपने भाई की सहायता करना यह आपका कर्तव्य है। तो देखिए इस 5 नंबर इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प हिज ब्रदर इसमें हमारा मॉडल फिर इस तरह से लिखेंगे ही आउट टू हेल्प हिज ब्रदर आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए। फिर 6 में इट इज नेसेसरी फॉर अस टू protect the trees should इस होता है चाहिए। तो इस तरह हम इसको राइट करेंगे कि इट इज नेसेसरी फॉर अस टू प्रोटेक्ट द ट्री कि हमें पेड़ों की रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। इट इज नेसेसरी आवश्यक है फॉर अस टू प्रोटेक्ट द ट्री कि हमें पेड़ों की रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। पेड़ों की रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है।
तो इस तरह से राइट करेंगे, वी शुड प्रोटेक्ट द ट्री, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ये इस तरह से इसको राइट करेंगे। इसको आप बच्चों कॉपी में राइट कर लिए होंगे, या तो साइड में भी अगर बुक में स्पेस आपको समझ में आता है तो आप साइड में भी लिख सकते हैं बुक में। अब देखिए क्रिएटिव राइटिंग में देखिए, राइट अबाउट योर फेवरेट गेम, यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें आपको आप अपने फेवरेट गेम के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट, और इसमें आपको पॉइंट जो बिंदु दिया गया है उसको आपको इसमें जोड़ना है। तो पहला है नेम द नेम ऑफ द गेम, अपने आप गेम का नाम लिखेंगे जो आपको वो गेम पसंद है। फिर सेकेंड है वाई डू यू लाइक इट, फिर सेकेंड ऑप्शन में आप डालेंगे पॉइंट डालेंगे वाई डू यू लाइक इट, आप इसे क्यों पसंद करते हैं, इसको लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में डालेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, थर्ड पॉइंट में डालेंगे कि आप इसे कब से खेल रहे हैं। फिर हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले दैट गेम, आप कितनी बार उस खेल को खेलते हैं, इसको डालेंगे। एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैव, कि अगर आपके पास कोई यादगार एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी आप इसमें उससे संबंधित आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, यादगार है, तो आप उसमें इसको राइट करेंगे। ये आपके पॉइंट हैं और इसको आपको अपने से, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये आपके लिए होमवर्क दे दिया जा रहा है, इसको आप अपने कॉपी में राइट करेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड चैप्टर है इसलिए इसमें एक्टिविटी दिया गया है, इसको आपको करना है। देखिए क्रिएटिव राइटिंग में लिखिए, फर्स्ट देखिए राइट अबाउट योर फेवरेट गेम, आपको अपने पसंदीदा खेल के बारे में इसमें आपको लिखना है यहाँ पे। फिर यू में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट, इसमें आपको पॉइंट को जोड़ना है। और देखिए नेम ऑफ द गेम, इसमें आपको अपने गेम का नाम लिखना है जो आपको पसंद है। सेकेंड में वाई डू यू लाइक इट, ये आपको क्यों पसंद है इसके बारे में लिखना है, इसमें ये पॉइंट आपको डालना है। थर्ड है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, आप इसको कब से खेल रहे हो इसके बारे में आपको डिटेल देना है। फिर फोर्थ में हाउ ऑफ्टन डू
प्ले दैट गेम। आप इसको कितनी बार इस खेल को खेलते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये आपके पॉइंट है, इसमें आपको इंप्रूव करना है। ये ऐसे की तरह एक तरह से बच्चों लिखना है आपको। एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू है। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई यादगार अनुभव है इसको भी आपको इसमें जोड़ना है। ये एक ऐसे है, ऐसे की तरह से आपको लिखना है। इसका हेल्प आप लोग अपने घर के पेरेंट्स या एल्डर ब्रदर या सिस्टर से आप ले सकते हो। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज बुक वर्क हम लोग का फिलअप हो गया। अब हम लोग को वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करना है। तो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग बच्चों हम लोग कल करेंगे। कल के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो कॉपी और पेंसिल, पेन, ब्लैक पेन आप लेके बैठिएगा, जिससे वर्ड मीनिंग आप समय से पूरा कर सकें और उसको आप लर्न करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने मॉडल एडवर्ब और योर फेवरेट गेम के बारे में पढ़ा और आपको होमवर्क भी दिया गया है। आप उसको राइट करेंगे और उसको लर्न करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।